प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी 2025 है जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को 76 रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे बच्चे जज बनने के सपने को लेकर अपने प्रिपरेशन में लगे हैं और बहुत सारे ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को जज बनाना चाहते हैं या उन्हें जज बनना देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो अभी इंटर क्लास में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं। यदि आप तक भी ये वीडियो गई है मेरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आपके बच्चे को या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो अपने जीवन में जज बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, खासकर यूपी, बिहार और उत्तराखंड या फिर अदर स्टेट जो भी आपको बेहतर लगते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या राजस्थान, हरियाणा, इन सब स्टेट के। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके, और हम देखेंगे कि हमारी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाते। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई कई बार जुडिशरी एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके बट उनका प्री नहीं निकला है। यदि प्री निकलता है तो मेंस नहीं निकल पाता, और यदि मेंस निकल पाता है तो उनका इंटरव्यू रुक जाता है, और इंटरव्यू भी हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। तो लिहाजा ये वीडियो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैं कुछ ऐसी कॉमन स्ट्रेटेजीज, कॉमन बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो हम लोगों को पता नहीं होता है, और यदि पता होता है तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यूपी जुडिशरी हो या बिहार जुडिशरी हो, कोई भी स्टेट की जुडिशरी है, तो उसमें 3 फेज आपको देखने के मिलते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब जो प्री आपका होता है वो आपको पता है, वो होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, यानी यहाँ पर आपको लिखना होता है, रिटर्न करना होता है, राइटिंग आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। इंटरव्यू आपका खुद आपको फिजिकली अपीयरेंस होना होता है बोर्ड के सामने, मीन्स दिस इज द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको खुद जो है वो इसमें फिजिकली अपीयर जो है वो होना पड़ता है। पीए लिख दे रहा हूँ इस पर, ठीक है, फिजिकली अपीयर। हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं जब हम एलएलबी करते हैं या एलएलबी करने के बाद जुडिशरी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल एग्जाम फोकस ओनली प्रीलिम्स एग्जाम, और दैट इज रॉन्ग थिंग। और उन्हें पता ही नहीं लग पाता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग बहुत सारे गांव ग्रामीण परिवेश से होंगे या शहर से भी होंगे, तो दीमक नाम आपने सुना होगा। दीमक लकड़ी में लग जाती है और पता ही नहीं लगता, और जब पता लगता है जब पूरे खिड़की, दरवाजे या पूरी लकड़ी को खा जाती है। सेम यही है कि हम प्रिपेयर दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं या फिर अदर कोचिंग में जा रहे हैं, और हम प्री की तैयारी में लगे रहते हैं। मतलब प्री मीन्स कि कुछ ऐसे गिने चुने सब्जेक्टों पर हमारा फोकस रहता है, खासकर मेजर सब्जेक्टों पर हम लगे रहते हैं, और यही हमारी गलती होती है। और बस हम इस गलती का परिणाम क्या होता है कि हमारी समय निकल जाता है और धीरे धीरे समय बीतता है, और हम जैसे तैसे करके प्री तो निकाल लेते हैं, मेंस रुक जाता है, मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू रुक जाता है, यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्री है, यहाँ पर जो दिमाग काम कर रहा है, प्री एग्जाम में चलते हैं। सपोज दैट आप एग्जाम दे रहे हैं और प्रीलिम्स एग्जाम आप दे रहे हैं, तो वहां पे तो आपको एमसीक्यू आएंगे भाई। तो क्वेश्चन इज दैट, क्या आपने एमसीक्यू कितने लगाए हैं, कितनी प्रैक्टिस आपने एमसीक्यू की करी है। पहली बात, मीन्स की कंक्लूजन निकला कि प्री निकालना है तो आपको एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट पेपर प्रीलिम्स के लिए लगाने पड़ेंगे, नंबर 1। दूसरा, अब आप मेंस की बात आते हैं, तो मेंस में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट या तो मेंस की तैयारी आफ्टर प्रीलिम्स करते हैं, और यदि कुछ पहले कर लेते हैं तो उनका नजरिया भी प्रीलिम्स वाला ही रहता है, और जिससे उन्हें परेशानियों का सामना भुगतना पड़ता है। और जो बच्चे प्री प्लस मेंस
दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो उन्हें कभी दिक्कत नहीं आती। इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज आप पैरेलल लेके चलिए, प्री को भी और मेंस को भी, दोनों को। और मेंस वहां एमसीक्यू का कोई मतलब नहीं है, देर इज ए नो चॉइस, देर इज ए नो ऑप्शन। आपके पास कोई एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी है कि आपको एक सही करना है, आपको वहां पे लिखना है और वो लिखना है जो एग्जामिनर पूछ रहा है। आपको बेहतर लिखना है, लिखना नहीं है, बेहतर लिखना है। राइटिंग नहीं करनी, बेस्ट क्वालिटी राइटिंग आपको करनी है। मेरी बात को फर्क समझिए प्लीज। लिख के तो सारे भाई, जिसका प्री निकल गया तो मेंस लिखने तो सब जा रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट कि बेस्ट आंसर किसका लिखा है। इसलिए अपने दिमाग में क्या लिखना है, बेस्ट आंसर आपको लिखना है। और बेस्ट आंसर जो है वो आप लोगों को किससे आएगा, बेस्ट आंसर्स आएगा डेली आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पीवाईक्यू की अभी आगे बताऊंगा, आप प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक्स। और आप में से बहुत बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता नहीं स्टार्ट कैसे करें। इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं। जब आप एलएलबी कर रहे हैं या आप बिल्कुल शुरुआती चरण में हैं, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैं कुछ आपको सजेशन दे रहा हूं, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, व्हाट इज एलएलबी, एलएलबी क्या है, इस पे लिखिए 3-4 लाइनें। व्हाट इज जज, जज क्या है, व्हाट इज मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट क्या है, व्हाट इज एक्ट, एक्ट क्या होता है, व्हाट इज चार्टर, चार्टर क्या होता है, व्हाट इज कोड, कोड क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज डीपीएसपी क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए और लिखना स्टार्ट करिए। उससे दो बड़े फायदे होंगे। नंबर एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, दूसरा आप इनोवेटिव बनेंगे, क्रिएटिव बनेंगे और आपको लिखने की आदत भी पड़ेगी। सबसे प्लस पॉइंट है कि आपका हाथ चलने लगेगा और आप समझने लगेंगे कि मुझे ड्राफ्ट कैसे करना है। आंसर राइटिंग इज अ स्किल और इट इज अ डिपेंड ऑन द इंटेलिजेंस। जरूरी नहीं कि आपको नॉलेज कितनी है मेंस में, जरूरी यह है कि आपने उतने ही शब्दों को किस तरीके से आपने माला में पिरोया है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो आएगा मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस से। इसलिए प्री के लिए आपको एक रामबाण अचूक मंत्र बता रहा हूं, डेली 300 एमसीक्यू आप टारगेट रखिए प्रतिदिन डेली, और सप्ताह में 6 दिन करिए, 7वें दिन नहीं, सप्ताह में 6 डेज आपको एमसीक्यू करने। और बेस्ट आंसर के लिए आपको बता रहा हूं डेली एटलीस्ट स्टार्टिंग में 10 पेज डेली, और धीरे धीरे इसको 10 के बाद 15 पेज और मैक्सिमम 20 पेज डेली टास्क आप लेके जाइए, डेली 20 पेज। जिस व्यक्ति ने ये काम कर लिया, गारंटी के साथ कहता हूं, उसका प्री मेंस कभी नहीं होगा। और अब इसी से लिंक कर रहा हूं बच्चों, इंटरव्यू। इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, बिकॉज यू आर अपेयरिंग विद योर बॉडी। आपको सेल्फ अपेयर होना पड़ेगा। वहां ऑनलाइन भी नहीं है कि आप मीट ऐप पे कर लेंगे या जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हूं। आपके सामने पैनल होगा, एक एक करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबराहट होती है, सांस बंद हो जाती है, गला सूख जाता है भाई। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूं, जो आपने आंसर राइटिंग करी है आपको कुछ नहीं करना, एंजॉय, जस्ट चिल मैन। आपको बस जब ये आंसर राइटिंग कर ली, मान लेते हैं आपने कोई पेज लिखा, आपको बस कुछ नहीं करना, मन मन में नहीं, अंदर मन मन जैसे हम मनन करते हैं ऐसे नहीं, आपको बस इनकी केवल क्या करना है बच्चों, बोल बोल कर। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, प्लीज। और खासकर सारे बच्चे समझ लेना, सीएनएलयू के, ये वीडियो सीएनएलयू के बच्चे देख रहे हैं भाई, बहुत तो बिहार में इनका ही डंका बज रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी वालों भी समझ लो कि ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, आपको समझ लेना कहां से लेकर आया हूं, बस समझ जाना। हिट बोल बोल कर आपको क्या करना है, इन्हीं मेंस क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करना है बस, जो आपने लिखा है बस बोल बोल के। और बोलने से क्या होगा, आपके बोलने की क्षमता बढ़ेगी, प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, आप रियलाइज कर पाएंगे कि गलती कहां पर हो रही है। तो आपको रीडिंग करनी है बोल बोल के। और बोल जब आपने खुद लिखा और खुद रीड करेंगे तो 75%, एटलीस्ट 75% आपको याद हो जाएगा, चीजें मेमोराइज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी आपकी, आपका दिमाग नहीं भटकेगा, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ बच्चों, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू
आप लोगों का क्या चल रहा है, 7 के 7 चल रहा है। ठीक है, ये चीज। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। क्वेश्चन यही तो है ना कि सर इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। तो एग्जीक्यूट करने का तरीका ये है, पहले डेली अपने आप को टास्क दीजिए, एक टास्क बनाइए डेली कि 300 मेरे को 300 एमसीक्यू करने, 300 एमसीक्यू में 100 एमसीक्यू मुझे आज जीएस के करने, 100 मुझे टीपी एक्ट के करने और 100 मुझे सीपीसी के करने, इस तरीके से। और डेली इनको एक्सटेंड करते जाइए, एक डेली। भाई एक दिन तो ऐसा आएगा ना सिलेबस पूरा हो जाएगा, 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, आएगा नहीं आएगा। एक तो है कि आप रफली तैयारी कर रहे हैं, उठे लिया किताब पढ़नी चालू, उठे ये पढ़ कोई लेकिन आपने एक स्ट्रेटेजी, एक टाइम टेबल, एक मैनेजमेंट बनाया, उससे क्या हुआ डेली टास्क में, तो आप टाइम मैनेजमेंट बना के धीरे धीरे करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बूट होगा। और इसके सेल्फ मेड नोट्स आप बनाइए, मैंने आगे लिखा भी है सेल्फ मेड मॉकिंग, अभी उस पर आ रहा हूं। प्लस यहां पर मैंने आपको बताया डेली टास्क देंगे तो एमसीक्यू आप 300 एमसीक्यू पर डे दीजिए। और एमसीक्यू जो आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं बच्चों, जो मान लेते कोई आपने 10 एमसीक्यू करे तो 10 में से 2 एमसीक्यू ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो जो आपको नहीं पता है भाई, ठीक है, जो आप लोगों को नहीं पता है, तो उसके क्या कर लो, उसका 1 लाइनर नोट्स आप बना लीजिए। ठीक है, तो 1 लाइनर नोट्स आप बनाएंगे और उसका क्या करना है आपको, इस 1 लाइनर नोट्स का मान ली उसका फिर आप लोगों को रिवीजन करना है, उसका भाई रिवीजन करिए। बात क्लियर, क्या करना है बच्चों, रिवीजन करना है। फिर इसके बाद रिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, मेंस प्रैक्टिस। मेंस प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था क्या, कितने पेज आप, अगर आप स्टार्टिंग करें तो 10 पेज से करिए एटलीस्ट, फिर 15, धीरे धीरे 15, फिर 20 ले जाइए। और मेंस के लिए मैंने बताया कि शुरुआत में जो बच्चे बिल्कुल न्यू है वो अपनी तैयारी करिए, और जो मेंस दे चुके हैं प्रीवियस ईयर के टॉपिक कलेक्ट करिए। कैसे भाई, जैसे आपका बीएनएस है, या बीएनएस जो अभी पहले आईपीसी था, इसमें से टॉप कोई भी 20 या 25 टॉपिक आप कलेक्ट करिए और उन पे लिखिए प्रीवियस ईयर के पेपर की मदद से। और आप जो है धीरे धीरे देखेंगे कि टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। एक दिन में अगर 10 से 15 पेज आप लिख रहे हो ना, मैं तो 20 को कह रहा हूं, आप कुछ सोचो, एक महीने में तो सारा सिलेबस 50% से ज्यादा सिलेबस कर दोगे, 2 महीने में आपके हाथ में होगा। बट ये सब डिपेंड करता है आप पर। इसके साथ साथ ये सब चीजें, भले से आप किसी कोचिंग की हेल्प ले रहे हो, आप टारगेट फॉर आईक्यू की हेल्प ले रहे हो, बट मैं वही बात बताऊंगा जो ट्रूथ है, एवर ट्रूथ है। हम आपको कितने नोट्स दे दें, दूसरे टीचर लोग, सर लोग कितने नोट दे दें, भाई कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, सेल्फ मेड नोट्स बनाने, सारे बच्चे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्यों, बिकॉज अगर इसमें मेंस नहीं होता ना, मैं आपसे नोट्स बनाने के लिए कभी नहीं कहता। इसमें मेंस है, और मेंस आपको प्रॉपर 3 घंटे बैठना है भाई एग्जाम में, 3 घंटे बैठना है, आप हिल भी नहीं सकते। और आपने 1 मिनट भी अपने आप को इग्नोर कर लिया ना, यू आर आउट, तुरंत आउट हो जाएंगे। आउट नहीं होंगे बल्कि क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। इसलिए सेल्फ मेड नोट से क्या होगा, उससे 2 बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, आपके लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्लियरिटी आएगी, चीजें याद होंगी, एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी। और राइटिंग इज ए स्किल, और जब इंसान के अंदर स्किल होती है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके बोलने का तरीका, उसकी नॉलेज, एवरीथिंग डेवलप हो जाती है। ये आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद कुछ और चीजें मैं बता रहा हूं, और ये सब इसकी हेल्प के लिए आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपी की कर रहे हैं, बिहार की, उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबसे पहले आपके सामने आपके स्टडी टेबल पे क्या होना चाहिए भाई, पीवाईक्यू की बुक आपको पता होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, ताकि आपको पता रहे कि भाई पहले ये पूछा गया। और याद रखिए हमेशा, चाहे क्षेत्र लड़ाई का युद्ध क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का गेम हो, चाहे अपना खेत हो, चाहे अपनी कोई दिनचर्या हो, चाहे कोई अपना व्यापार हो, और चाहे आपकी पढ़ाई क्यों ना हो, रणनीति हमेशा अपनी काम आती है। हम मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, हम एलन मस्क नहीं बन सकते, हम कोफी अन्नान नहीं बन सकते, हम महात्मा गांधी नहीं बन सकते, हम श्री राम नहीं बन सकते, हम अल्लाह नहीं बन सकते, हम मोहम्मद साहब नहीं बन सकते। मैं बिल्कुल कह चले
ये बिकॉज वो उन लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी परिस्थिति थी, क्योंकि रणनीति भी निर्भर करती है परिस्थिति पर। परिस्थिति मतलब सर्कमटेंस पर। जिस समय पर मुकेश अंबानी जी, अडानी जी बिजनेसमैन बने, तो उनके सामने सर्कमटेंस कैसी थी, आपकी सर्कमटेंस अलग हो सकती है। इसका कंक्लूजन यह निकला कि या तो आप उनसे अलग कुछ अलग बनेंगे, या फिर उनके जैसा नहीं बन सकते, और आपको अपनी रणनीति आपको अपना यूनिक बनाएगी। अगर आप उन लोगों की तरह बनेंगे तो फिर आप क्या बनेंगे, क्वेश्चन मेरा ये है। इसलिए आपको खुद बनना है, तो रणनीति हमेशा अपनी काम आएगी। आप सजेस्ट ले सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, हम भी फॉलो करते हैं, बट रणनीति, स्ट्रेटेजी हमेशा अपनी काम आती है। दूसरों की रणनीति और स्ट्रेटेजी धोखा दे सकती है, बिकॉज आप भूल जाएंगे दूसरे की स्ट्रेटेजी। अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई कभी इंसान भूलता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी बना के रखें अपनी पढ़ाई के दौरान। आप लोगों को बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आपको ताने मारेंगे, आपकी मजाक बनाएंगे, समय समय पर आपके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त आपको आजमाने के लिए टेस्ट लेंगे। अरे भाई तू जज की तैयारी कर रहा है, चलो ये बताइए ये क्या है, अरे FIR होगी भाई, ये बता क्या हुआ, ये हो गया वो बता। आपको चेक करेंगे, हो सकता है आपको नहीं आए, बट आपको क्या, आपको डोंट डिस्टर्ब, आपको उनकी बातों से डिस्टर्ब नहीं होने। बिकॉज जब कोई अच्छा घर बनता है ना, जब कोई मकान बनता है, या बहुत बेसिक बात बताता हूँ, जब मेले में कोई तंबू लगता है ना, तो भाई हवा भी चलती है, लोग उस पर जो है पत्थर भी मारते हैं, हवा भी चलती है, तूफान भी आते हैं, आपको डगमगाना नहीं है। और डेली आपको एज ए हैबिचुअल, एज ए हैबिट में होना चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज नॉट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी ड्यूटी है कि आप चाहे तैयारी करें या ना करें, हमें सबको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और न्यूज़पेपर मैं तो कहूँगा कि फिजिकली अपने सामने हो। आप ये नहीं कि फ़ोन में डाउनलोड कर लिया भाई, क्यों हम फ़ोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं, फ़ोन हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। इसलिए न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उसको आप डेली पढ़िए। उससे कुछ नहीं होगा, तो आप अवेयर रहेंगे, अपना मंथन करेंगे, दिमाग में सोचेंगे, और आपके बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, व्यवहार में चेंज आएगा। एक न्यूज़पेपर पढ़ने से आपके पॉजिटिव माइंड कैसे काम करते हैं, आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़िए, जो बच्चे नहीं पढ़ते, और फिर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के आप हटेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे आपका दिमाग कभी पटना वाली घटना पे जा रहा है, कभी रेलवे का ऐसे उद्घाटन हुआ, कभी इस ब्रिज का हुआ, उस देश के राष्ट्रपति आए, आपका दिमाग घूम रहा है। और यही दिमाग को घुमाने के लिए तो न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट आएंगी, और बहुत एग्जाम में भी उससे हेल्प मिलेगी। और दिस इज नॉट अ बर्डन, दिस इज योर ड्यूटी कि आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है। और न्यूज़पेपर पढ़ने को आप ये मत समझिए दिस इज द टाइम वेस्टिंग। 10 मिनट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उससे नॉलेज तो मिलेगी, बट आपको 2 घंटे 4 घंटे पढ़ने की ऊर्जा भी मिलेगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसमें बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, एक दिन आप न्यूज़पेपर पढ़िए चलिए, और एक दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ने के समय पर अपने फ़ोन को चलाइए, सोशल मीडिया देखिए, रील्स देखिए, फिर उस दिन अपने दिमाग से पूछ के देखिए क्या कंक्लूजन निकला है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, लेटेस्ट जजमेंट लाइव लॉ वेबसाइट है, ओवरी गूगल है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल, और हम भी समय समय पर टारगेट फॉर IQ पर लेटेस्ट जजमेंट की वीडियोस डालते रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि लेटेस्ट जजमेंट पढ़ के हमारा कुछ नहीं होगा, उससे 2 बड़े फायदे होंगे। बिकॉज एक तो आप एडवोकेट हैं ऑलरेडी, एक आप जुडिशरी में जा रहे हैं, एक आप जज बनना जा रहे हैं, तो आपको ये जजमेंट, आपकी प्रिपरेशन, जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, व्हेन यू गोट सिलेक्शन, तब आपकी भी मदद करेंगे, और उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड क्या, आप अगर किसी जज के सामने कोई डिबेट कर रहे हैं, कोई एडवोकेट आपसे डिबेट कर रहे हैं, नाउ यू आर मजिस्ट्रेट, तो आप जजमेंट के आधार पे कोट कर सकते हैं, जजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं, और यही चीज़ आपको मेंस एग्जाम में जुडिशरी में करनी है। और जजमेंट आपको और बच्चों से ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बनाएगा, और जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे और आप सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए लेटेस्ट जजमेंट इंपॉर्टेंट। और अदर थिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। अदर थिंग्स में क्या है, 3 बातें आपको बताऊंगा। एक तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखें,
पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना, हेल्थ रखना। हेल्दी फूड खाइए, ये सब चीज़ें मैं कोई नहीं बताएगा आप लोगों को जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखें। चाहे अगर आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं तो घर से जाना थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ कि लड़कियों के लिए चाहे हॉस्टल है या फिर घर पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी ट्राई टू कि आप एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं। लड़कों से मैं कहना चाहूँगा थोड़ा आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, साइकिल घर पे हो तो साइकिल चलाइए, आप दौड़ लगा सकते हैं, पार्क में जाकर, शहर में रह रहे हैं तो पार्क में जाके थोड़ा रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। तो ये सब चीज़ें आपको एक डिफरेंट फील कराएंगे और आपके अंदर उदासी नहीं आएगी, आप लेजी नहीं होंगे, आप पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, तो ये आप रखिए। प्लस इसके साथ साथ फूड, आजकल हमारा फूड जो है, खाना पीना भी बच्चों हमारा जो है क्या होता जा रहा है कि हम चाइनीज़ फूड्स की ओर ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जंक फूड की ओर जा रहे हैं। जैसे हमने अपने हॉस्टल में रह रहे हैं हम लोग, आप में से बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, लाइब्रेरी जाते हैं तो क्या करते होंगे, चिप्स ले जाते हैं, बिस्किट ले जाते हैं, नमकीन ले जाते हैं। नो, आपको ये नहीं ले जाना। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ इस पर कंट्रोल करिए। आप उसकी जगह फ्रूट्स, सैलेड्स ये लेके जाइए, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स ये लेके जाइए। तो इस तरह के धीरे धीरे चेंजेस करिए अपने फूड में, उससे आप लोगों को अच्छा और सकारात्मक लगेगा ही। ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है कि अपने पास कोई कोई बुक ऐसी रखिए, कोई बुक ऐसी रखिए जो पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स हों, पॉजिटिव बातें उसमें लिखी हैं। ठीक है, जैसे थिंकिंग ग्रो रिच हो गया। ठीक है, तो बहुत और भी बुक्स हैं जिसमें आप मोटिवेशंस कोट लिखे हो, कुछ भी हो। जब भी आपको ऐसा लग रहा है, जैसे रश्मि रथी होगी, राम सिंह दिनकर जी की, ठीक है, कर्म भूमि होगी, बहुत सारी बुक्स हैं जो मोटिवेशंस को लेकर हैं। तो ऐसी बुक समय समय पर जब भी आपको लग रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट 1-2 पेज पढ़ लिया, उससे क्या होगा कि आपके माइंड को रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा लगेगा और आपके बिहेवियरल चेंजेस होंगे। ये आप लोगों को रखना है। दूसरा, आप लोग क्या करें, कोशिश करें, आप तो सोशल मीडिया है तो जजिस से बात करने की कोशिश करें। 1 महीने में एक बार किसी जजिस से मिले, मजिस्ट्रेट से मिले, सोशल मीडिया पे उनको फॉलो कर लें, अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो। ऐसे से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। ऐसी कोई स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री देख लें, और एक दिन सप्ताह में अपना वीकली जो है थोड़ा सा आप डीप रेस्ट करिए। डीप रेस्ट मतलब आराम से अपने आप को, बॉडी को डिटॉक्स करिए, अच्छे से रहिए, ताकि आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिन, जरूरी नहीं कि वो संडे हो, आप अपने हिसाब से उसको चूज करिए। जैसे बहुत बच्चे फास्ट भी रखते हैं, है ना, तो आपको लग रहा है कि मेरा फास्ट भी, तो उस दिन अपने आप को रिलैक्स रखिए और अगले दिन से फिर दुगनी एनर्जी से आप जो है अटैक कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को। तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, और फिर आप लोग देखिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जज बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि इस तरह की और भी वीडियो आप मुझसे चाहते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। मैं आप लोगों को इससे और इनमें मैंने बहुत सारी, क्योंकि समय का अभाव है, तो और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन एग्जाम। क्योंकि आप सब लोगों के पेरेंट्स आपकी ओर देख रहे हैं भाई, आपके माता पिता, आपके दादा दादी जी और आपके भाई बहन सब आप लोगों की ओर देख रहे हैं कि यार हमारा भी जज बनने की तैयारी कर रहा है, यार हमारी भी जज बनने की तैयारी कर रही है, हमारी बेटी तैयारी कर रही है, हमारी बहन तैयारी कर रही है। इसलिए एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। तो प्लीज़ आज से लग जाइए, लेट्स डू स्टार्ट। और प्लीज़ याद रखिए, सफलता का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है। ये सब डिपेंड करती है आपकी इच्छा शक्ति पर, आपकी विल पावर पर, आपकी इंटेलिजेंस पर। परिस्थिति कैसी भी आएंगी, परिस्थिति आपको विवश करेंगी, निराश आएंगी। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते दिमाग कहेगा अरे रुक जा यार पढ़ ले, दिल कहेगा अरे सो जा यार। आपको तुरंत ही अपने आप को चैलेंज करना है। और वीडियो में जाते जाते 2 बात बताऊंगा, एक तो रणनीति हमेशा अपने काम की आती है, और कंपटीशन में कोई किसी का सगा नहीं होता है। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी लगाइए और अपना बेस्ट दीजिएगा। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।